चलिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को भारतीय आर्ट्स क्लासेस में दिल से स्वागत है। और आज हम लोग 12th ज्योग्राफी को देखेंगे, जिसमें खास करके ये जो टॉपिक आपका है परिवहन, इसमें हम लोग परिवहन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तकरीबन हमने 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसमें लिस्ट तैयार किया है, जिसमें से उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन आपका हूबहू बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। तो इसमें जल्दी जल्दी हम विश्लेषण यहाँ नहीं करेंगे, चूँकि समय का भी आप लोग के पास अभाव है, बोर्ड देना है तो डायरेक्ट आंसर पर हम फोकस करेंगे। इसमें सबसे जो सस्ता और भारी सामान ढोने के लिए जो है वो जलमार्ग है, तो पहला का सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न हम देख रहे हैं वो है आपका पनामा नहर जोड़ता है। तो पनामा नहर किससे जोड़ता है जी? तो कोलोन से जोड़ता है। कोलोन को याद रखेंगे, कोलोन से, ये सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा का बी। अगला तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न आपका है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है, कौन सा है विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग? तो ये तीसरा का आपका बी ऑप्शन सही है, ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग, यानी तीसरा का बी सही है। चौथा नंबर प्रश्न जो आपके सामने है, इनमें से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रयोग जो है वो अमेरिका में होता है, याद रखेंगे। नॉर्वे, जापान, भारत, अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ जो भी आपको ऑब्जेक्टिव का जो आंसर टिक आउट किया जा रहा है वो बिल्कुल ही 100% ही है। भोले में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए अलग बात है, लेकिन जो भी यहाँ है बहुत सोच समझ करके आंसर को रखा गया है। NCERT बुक का जो राइट आंसर है उसी को हम लोग लेते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, किसी का नहीं। तो आप सब जानते हो कि इंटरनेट पे किसी भी देश का जो है वो स्वामित्व यानी अधिकार नहीं है। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, किसी का भी नहीं। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका किसी का भी नहीं। ठीक है, चलिए अगला जो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं वो है 6 नंबर प्रश्न, किन 2 देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने का विचार हो रहा है? तो याद रखेंगे, पहला बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, भारत, ये आपका सेकंड सही आंसर हो जाएगा, ईरान और भारत। 6 का बी हो जाएगा सेकंड, ईरान और भारत। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये दोनों के बीच में गैस पाइपलाइन बनाने की बातचीत हो रही थी, दिल्ली में बैठक भी हुई थी। चलिए 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है, महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो याद रखें सबसे पहले महामार्ग हाईवे का जो डेवलपमेंट है वो जर्मनी में हुआ था। 7 का डी ऑप्शन सही हो गया, 7 के डी ऑप्शन सही है। 8वां नंबर प्रश्न है जी, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है? संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है तो ये आपका हो जाएगा संचार। संदेश यानी मैसेज जब वो भेजा जा रहा है उसका जो आदान प्रदान है वो क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। 8 का आपका डी हो गया। 9 नंबर प्रश्न है, पार महाद्वीपीय स्टुवर्ड महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा डार्विन और मेलबोर्न। डार्विन और मेलबोर्न। 10 नंबर क्वेश्चन है जी, किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। 10वां नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, वृहन ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है तो कहाँ से होकर के गुजरता है? तो 11 नंबर प्रश्न के बी ऑप्शन सही है। 11 नंबर प्रश्न के बी ऑप्शन सही है, जिसको हम लोग जो है से कि बी ऑप्शन सही है, जिसको बोलते हैं क्या? उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरता है। 11 का बी। 12 नंबर प्रश्न है, बिग ईस्ट पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। बिग ईस्ट पाइपलाइन के बारे में आपको जानते होंगे कि एक पाइपलाइन है। अब आपको इसमें बताना है कौन से चीज़ों का परिवहन, कौन से पदार्थों का परिवहन इस पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। ये चीज़ आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर हम लोग देखेंगे कितने लोग सही बता रहे हैं, नहीं बताएंगे तो फिर कमेंट बॉक्स में आपका राइट आंसर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो 12 का जो आंसर है वो आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके। चलिए 13 नंबर जो प्रश्न है वो है चैनल
टनल, याद रखेंगे चैनल टनल जो है वो जोड़ता है, किससे किसको जोड़ता है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो गया, पेरिस से लंदन को, पेरिस से लंदन को। ठीक है, अगला नंबर जो प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है वह है संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्तृत पतन, बी ऑप्शन सही होगा, विस्तृत पतन। 15 नंबर प्रश्न है पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किससे किसको जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर। इसमें आप लोग जब अमेरिका का इस तरह का जब मैप पढ़िएगा तो इसमें होता है पनामा नहर जो होता है इस तरह से समुद्र के इस तरह के भाग को इस तरह से जोड़ने का काम करती है इधर समुद्री वाले भागों की, तो यह अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो ये आपका हो गया 15 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न है उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है किससे किसको, उत्तर अमेरिका को यूरोप से, उत्तर अमेरिका को अफ्रीका से। यहाँ आपका समय नहीं लेंगे, पहला ही आंसर आपका सही है, उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ती है, उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ती है। जब अमेरिका का इस तरह से यहाँ नहीं बन पा रहा है, मैप देखोगे तो इधर में यूरोप का हिस्सा होता है, ये नीचे अफ्रीका होगा, तो ये जो यूरोप का भाग है तो ये बीच में समुद्री वाला भाग है, बीच में किस तरह का भाग है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जो है समुद्री वाला भाग है, तो ये जो समुद्री वाला भाग आप देख रहे हैं तो यहाँ उत्तर अटलांटिक से, ये उत्तर अमेरिका से यूरोप को जोड़ने का काम होता है। थोड़ी विश्लेषण करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बोर फील हो जाओगे। तो ये 16 नंबर प्रश्न का आपका ए ऑप्शन सही है, उत्तर अमेरिका को यूरोप से। 17 नंबर प्रश्न है जी आपके सामने, ये है राइन जलमार्ग जोड़ती है, राइन जलमार्ग जोड़ती है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा राइन जलमार्ग जर्मनी और नीदरलैंड को, जर्मनी और नीदरलैंड। तो ये 17 नंबर है। उम्मीद करते हैं आपको कितना नंबर आया है, आप सही ईमानदारी पूर्वक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमको इतना सर ठीक है।